हेलो एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया हैं। तो आज है मंडे और अभी बजा हुआ है शाम का 6:30 और आज हम लोग एक और नया टॉपिक लेकर के आए हैं। चैप्टर नंबर 2 के अंदर इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये हमारा चैप्टर का टाइटल है। थोड़ा लंबा चैप्टर है, मैं समझ रहा हूँ। काफी लेक्चर्स पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हो, सोच रहे होगे ये कब खत्म होगा ये चैप्टर। इतने लेक्चर्स में तो पहला चैप्टर फिनिश ही हो गया था पूरा, यहाँ तो अंत ही नजर नहीं आ रहा है। तो ये चैप्टर एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है और पहले चैप्टर के कंपैरिजन में थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है। इट इज वन ऑफ दी लेंदी चैप्टर्स ऑफ केमिस्ट्री पार्ट। इसके बाद जो 2 चैप्टर्स हैं वो छोटे छोटे हैं, जल्दी फिनिश हो जाएंगे। तो शुरू करें टॉपिक आज का। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सॉल्यूशन खत्म कर दिया था। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो। क्या क्या चीजें पढ़ी थी उसके अंदर अपन ने। जो जो चीजें 9th क्लास के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसमें वो सारी चीजें मैंने एक जगह समराइज कर दी हैं आपको। इससे ज्यादा आपको एक बूंद नहीं पढ़ना है। मोर देन इनफ है जो चीज सॉल्यूशन में मैंने पढ़ाई है। क्वेश्चंस भी किए हैं काफी सारे, न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस की है। तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। शुरुआत में बताया था कि बेसिकली 2 टाइप के मिक्सचर्स होते हैं आपके। एक होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर और एक होते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर्स वो होते हैं जिनमें पार्टिकल्स का यूनिफॉर्म कंपोजिशन या डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मतलब जिनमें आपके सब्सटेंसेस आपस में पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाए, यूनिफॉर्मली पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं, तो उनको हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। उसके अंतर्गत आए थे आपके सॉल्यूशन, जिनको हम ट्रू सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। उनके बारे में डिटेल डिस्कशन अपना हो गया। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के बारे में। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं? जिनमें पार्टिकल कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते। कोई भी सॉल्यूट पार्टिकल, कोई भी सॉल्वेंट पार्टिकल ले लो, अगर वो मिक्सचर हेट्रोजीनियस इन नेचर है तो वो कितना भी दम लगा लो, वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल मिक्स तो हो जाएंगे आपस में पर कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होंगे। तो इसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन या डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें आपके 2 टाइप के मिक्सचर्स हमको पढ़ने रहते हैं। एक है सस्पेंशन और दूसरा है कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो आज हम लोग आज के लेक्चर में सस्पेंशन के बारे में पढ़ेंगे और छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा डिटेल पढ़ना नहीं है, सिर्फ डेफिनेशन देखनी है और प्रॉपर्टीज पढ़ना है, दैट्स ऑल। ठीक है, तो आज हम इस लेक्चर में इसको कवर कर देंगे। तो शुरू करें। तो टॉप पेज पे फ्रेश हेडिंग लगाएंगे। आज का टॉपिक है सस्पेंशन। सस्पेंशन ए भैया, गाड़ी वाला सस्पेंशन नहीं है ये। ठीक है, तो बाइक वगैरह में, मोटरसाइकिल में, कारों में सस्पेंशन होता है ना, तो शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। स्प्रिंग देखिए, स्प्रिंग सी लगी रहती है बाइकों में पीछे। ये वो सस्पेंशन नहीं है। ठीक है, वो फिजिक्स में अपन पढ़ते हैं, मैकेनिक्स वाला। ये है केमिस्ट्री का सस्पेंशन। ठीक है, क्या होते हैं सस्पेंशन? चलो शुरू करें। सब कुछ क्लियर दिख रहा है कि नहीं? आवाज क्लियर है मेरी? चलो, तो सस्पेंशन की डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले तो क्या होता है सस्पेंशन? एक टाइप का हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। मतलब पार्टिकल्स क्या होंगे? नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, डिसॉल्व नहीं होंगे आपस में। तो लिखते हैं डेफिनेशन, आ जाओ। एनसीईआरटी की डेफिनेशन है, वही लिख रहा हूं यहाँ पे क्योंकि एनसीईआरटी के ही कंटेंट इंपॉर्टेंट है। तो क्या है डेफिनेशन? पहले डेफिनेशन लिख देता हूं। अ सस्पेंशन क्या होता है? अ सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। क्या होता है सस्पेंशन? एक टाइप का हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या होता है जिसमें इन विच solute particles in which solute particles does not dissolve, solute particle dissolve ही नहीं होते, in which solute particles does not dissolve। अब अगर dissolve नहीं हो रहे तो क्या होगा? कहां जाएंगे? आपने सॉल्यूट को पानी में मिलाया, उसने मना कर दिया डिसॉल्व होने से, तो ऐसा तो नहीं है कि पानी से निकल के फुदक के बाहर आ जाएंगे कि नहीं हमको पानी में जाना ही नहीं है। पानी में डाले हो तो पानी में ही रहेंगे, बट क्या हो जाएंगे? तैरते रहेंगे पानी में।
फ्लोट करते रहेंगे वहीं पे, ठीक है। इसी के लिए हम वर्ड यूज करते हैं सस्पेंशन, सस्पेंडेड पार्टिकल्स बोलते हैं इनको हम। क्या बोलते हैं देखो, a suspension is a heterogeneous mixture in which solute particle does not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium। ये है डेफिनेशन सस्पेंशन की। पहले तो इसको नोट डाउन कर लेंगे सब लोग, 2 मिनट पॉज करके डेफिनेशन सब लिख लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एनसीईआरटी की डेफिनेशन है सस्पेंशन की। चलो लिखा, मीनिंग समझे इसका। चलो क्या होता है सस्पेंशन, देखो सबसे पहले तो सस्पेंशन एक टाइप का हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का मतलब समझा चुका हूं पहले भी, जहां पर पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम हो, एकदम नॉन यूनिफॉर्म। कुछ पार्टिकल यहाँ हैं, कुछ पार्टिकल यहाँ हैं, कुछ नीचे में जमा हो गए हैं, पूरी तरीके से वो घुल मिल नहीं पा रहे हैं सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के साथ। तो वही चीज आगे लिखी हुई है देखो, इन विच सॉल्यूट पार्टिकल्स डज नॉट डिसॉल्व। सॉल्यूट पार्टिकल इसमें डिसॉल्व होंगे ही नहीं, बट क्या हो जाएंगे ये, दे रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट दी बल्क ऑफ दी मीडियम। मैंने क्या बोला, सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व नहीं होंगे। अब अगर कोई चीज डिसॉल्व नहीं हो रही तो वो वहीं पे तैरती रहेगी, फ्लोट करती रहेगी। उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं सस्पेंडेड। सस्पेंडेड वर्ड एक्चुअली में मतलब होता है लटक जाना कहीं पर, ठीक है, हवा में लटक गया कोई, सस्पेंड हो गया, ठीक है। तो सस्पेंडेड मतलब वहीं पे तैरते रहते हैं, पानी में ही तैरते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं वहां पर, ठीक है, थ्रू आउट दी बल्क ऑफ दी मीडियम। मीडियम मतलब जिसमें आप उसको डाल रहे हो, सॉल्वेंट की बात हो रही है। मीडियम हम किसको बोल देते हैं, उस सब्सटेंस को जिसमें आप इनको उठा के डाल रहे हो, ठीक है। तो सॉल्वेंट की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये जो सॉल्यूट पार्टिकल है वो डिसॉल्व नहीं होंगे तो क्या होंगे, वहीं पर तैरते रहेंगे, थ्रू आउट दी बल्क ऑफ दी मीडियम सस्पेंडेड रहेंगे, वहीं पे फ्लोट करते रहेंगे। तो ऐसे टाइप के मिक्सचर को हम बोलते हैं सस्पेंशन। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल से देखते हैं। चलो जैसे मैं पहले सॉल्यूशन का एग्जाम्पल दे देता हूं और यहाँ पे मैं सस्पेंशन का एग्जाम्पल दे देता हूँ। साइड बाय साइड कंपैरिजन कर दे रहा हूँ, अपने आप आइडिया मिल जाएगा क्या फर्क होता है सस्पेंशन में सॉल्यूशन से। तो जैसे मान लो मैंने एक बीकर लिया इस तरीके से, और लेट से मैंने बीकर के अंदर क्या ले लिया, पानी, वाटर, ठीक है। मस्त इसके अंदर क्या भरा होगा आपका, ये वाटर भरा होगा, ये लो पानी भी बना दिया। और इसमें मैं डाल रहा हूं अब कोई सॉल्यूट, कोई भी सॉल्यूट डाला मैंने इसके अंदर, तो ये आ गए आपके सॉल्यूट के पार्टिकल्स। ये आपके क्या हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, ये रहे। इनिशियली तो ऐसे ही आएंगे सॉल्यूट पार्टिकल। अब आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करा। मिक्स कैसे करोगे आप, शेक कर दो ऐसे, या कोई भी रॉड लेकर के उसको स्टिर कर दो, स्टिरिंग बोलते हैं ना इसको। मिक्स कर दिया, स्टिरिंग कर दी इसमें, तो क्या होता है बेसिकली, अब ये आपका जो सॉल्यूशन है वो कैसा अपीयर होगा आपको, देखो पानी तो उतना ही रहेगा, पानी का लेवल चेंज नहीं होगा। ये देखो ये रहा पानी, पानी उतना ही रहेगा, पानी का लेवल चेंज नहीं होगा। और जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, अब क्योंकि आपने उसको अच्छी तरीके से स्टिर कर दिया है, अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है, और चूंकि ये एक टाइप का सॉल्यूशन है, एक टाइप का होमोजीनियस मिक्सचर है, पार्टिकल्स के साइज बहुत छोटे होते हैं, तो जैसे ही आप इसको मिक्स करोगे इस सॉल्यूट के पार्टिकल सॉल्वेंट में पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाएंगे और डिसअपियर हो जाएंगे। कोई चीज पूरी तरीके से घुल मिल गई आपस में तो एक जैसी दिखेगी ना, आपस में घुल मिल दो अगर आप किसी चीज को तो एक जैसा अपीयर होगा वो चीज, ठीक है। तो अब ये एक जैसे दिखेंगे आपको, देखो इसलिए मैंने यहाँ पे सॉल्यूट पार्टिकल दोबारा नहीं बनाए। तो हम ये बोल देते हैं कि इसका नेचर कैसा है, होमोजीनियस, क्योंकि नजर ही नहीं आ रहे पार्टिकल, पूरी तरह से घुल मिल गए। जबकि सस्पेंशन में क्या होता है, देखो सस्पेंशन में जैसे मान लो आपने ऐसे बीकर लिया
ये आपने इसके अंदर क्या ले लिया, वाटर ले लिया, कोई भी सॉल्वेंट ले लिया, और ये आपने डाला इसके अंदर कोई भी सॉल्यूट। अभी एग्जांपल्स पढ़ेंगे अपन कौन से सॉल्यूट होते हैं जो। और ये मान लो आपके आ गए सॉल्यूट के पार्टिकल्स, ये रहे मस्त तैर रहे हैं अभी इसके अंदर। अब आपने इसको क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, जैसे आपने सॉल्यूशन को मिक्स किया था, स्टिरिंग करी थी इसकी आपने। तो ये कैसे अपीयर होंगे, अब आपको देखो ध्यान से कैसे अपीयर होंगे। ये रहा आपका वाटर, देखो उतना ही लेवल है पानी का भी, ठीक है। और ये देखो सॉल्यूट के पार्टिकल्स, सॉल्यूट के पार्टिकल्स अभी भी दिखेंगे आपको मिक्सचर के अंदर। यहां क्या हो रहा था, यहाँ पे अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद फिर आपको सिर्फ एक सिंगल टाइप का सब्सटेंस नजर आ रहा था देखने में। जैसे कि आप पानी में शक्कर मिला दो, तो शक्कर मिलाने के बाद जब आप पूरी तरीके से घोल दोगे शक्कर को पानी में, मिक्स कर दोगे चम्मच से, तो आपको रिजल्टेंट सॉल्यूशन कैसा दिखेगा, एक जैसा ही दिखेगा। आपको देखने से दूर से यही लगेगा कि ये तो भैया पानी ही है, शक्कर तो गायब हो गई। क्यों, क्योंकि ये होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है, तो वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं एक दूसरे में। जबकि सस्पेंशन में ऐसा नहीं होता, कितना भी मिक्स कर लो, कितने भी घंटे भर आप चम्मच घुमाते रहो, वो सॉल्यूट पार्टिकल कभी भी सॉल्वेंट के अंदर पूरी तरह डिसॉल्व हो ही नहीं सकते। दे विल अपीयर ऑलवेज, हमेशा अपीयर होंगे वो। जैसे कि आप यहाँ पे मिट्टी डाल दो, रेत डाल दो आप पानी के अंदर, और रेत डाल के रेत को आप खूब अच्छी तरीके से मिक्स करो, चांस ही नहीं है कि वो रेत आपकी इसके अंदर डिसॉल्व हो जाए। आपको रेत पहले तो तैरती हुई दिखेगी, और हो सकता है कुछ समय बाद जमीन में सेटल हो जाए वो आकर के, ठीक है, डिसॉल्व नहीं होगी बट। तो ऐसे पार्टिकल्स को हम बोल देते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल्स। क्या हो जाते हैं ये, सस्पेंडेड पार्टिकल्स। सॉल्यूट ही है ये, पर तैर रहे हैं, सस्पेंड हो गए, लटक गए हैं, डिसॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल। तो ये होता है आपका सस्पेंशन, और इस नेचर को हम बोल देते हैं कि भैया ये तो हेट्रोजीनियस नेचर है, इसलिए सस्पेंशन को हम कंसीडर करते हैं एक टाइप का हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो क्लियर हो गई कहानी, फर्क समझ में आया, सॉल्यूशन का और सस्पेंशन का फर्क बता दिया मैंने यहाँ पे, क्या डिफरेंस होता है दोनों में। क्लियर हुआ। तो सस्पेंशन एक ऐसे टाइप के मिक्सचर होते हैं जिनमें सॉल्यूट पार्टिकल कभी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होते, ठीक है। इंस्टेड वो वहीं पे तैरते रहेंगे, और हो सकता है बाद में आके नीचे बैठ भी जाए। तो इसलिए बेसिकली ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाते हैं, ठीक है। इनको हम सस्पेंशन नाम दे देते हैं इस कारण से। एग्जाम्पल्स देख लो, अब आ जाओ। चलो एग्जाम्पल्स अलग से देखता हूं मैं, अलग से देखते हैं इसके एग्जाम्पल। 5-6 एग्जाम्पल देखेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगी कहानी। मिटा दूं इसको, चलो। तो ये डायग्राम वगैरह ये सब ना आप एग्जाम में बना सकते हो, ठीक है। एनसीईआरटी में अगर डायग्राम नहीं दिया है किसी चीज का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मर्जी से नहीं बना सकते। आप इस तरह से बना के एक्सप्लेन कर सकते हो, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। हाँ, बस ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आया 1 मार्क्स का, और उस 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आप बेमतलब इतनी डायग्राम बना रहे हो, उससे नहीं करना है, टाइम वेस्टेज नहीं करना है। बट डायग्राम्स आर वेरी गुड वे टू एक्सप्लेन थिंग्स। एग्जाम्पल्स, कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स देखते हैं अपन डे टू डे लाइफ के, क्या क्या। जैसे कि पेंट, ठीक है, जो भी पेंट वगैरह आते हैं मार्केट में, दीवार वाले पेंट, है ना, जो भी पेंट हम वगैरह करते हैं दीवारों पे, लकड़ियों पे, ग्रिल्स वगैरह पे। तो पेंट्स जो होते हैं ये एक टाइप का सस्पेंशन होता है। किसका सस्पेंशन होता है, देखो क्या कंपोनेंट होते हैं इसमें। इट इज अ सस्पेंशन ऑफ कलर्ड, इट इज अ सस्पेंशन ऑफ कलर्ड कंपोनेंट। अच्छा, कलर्ड कंपोनेंट जो होते हैं इनको हम डाई भी बोलते हैं। डाई मतलब मरने वाला नहीं, DIE होता है वो डाई, ये डाई होता है DYI। तो सस्पेंशन ऑफ कलर्ड कंपोनेंट जिनको हम डाई बोलते हैं इन वाटर, या कोई और केमिकल भी हो सकता है, अल्कोहल बेस भी हो सकते हैं पेंट, अलग अलग नेचर के होते हैं पेंट। किसी में वाटर बेस होता है, किसी में अल्कोहल का बेस होता है, ठीक है। पर
ये सस्पेंशन होता है बेसिकली यहाँ पे। समझ में आई बात? और देखो एग्जाम्पल, पेंट हो गया, और क्या हो गया, पेंट के अलावा यू कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ, क्या ले सकते हो एग्जाम्पल ऑफ, हाँ, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अरे ये मिल्क विल्क है नहीं, है नाम में मिल्क लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि मिल्क है किसी चीज का, ये किसी जानवर का मिल्क नहीं है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, देखो नाम में आपको मैग्नीशिया लिखा दिख रहा है, मैग्नीशिया मतलब मैग्नीशियम, एक एलिमेंट होता है मैग्नीशियम। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक टाइप का केमिकल है, अक्सर ये यूज होता है, कब्ज वगैरह हो जाती है ना पेट में, कंजेशन हो जाता है, जब पेट में कब्ज हो जाती है, पास नहीं होता, समझ रहे हो, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया खिलाया जाता है उसमें। इसके सस्पेंशन आते हैं, लिक्विड फॉर्म में आता है, मिल भी जाता है आपको कहीं पे भी, फार्मास्यूटिकल फार्मेसी शॉप में, तो कब्ज वगैरह ठीक हो जाती है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, एक रेमेडी है, टाइप का मेडिकेशन है। ये क्या होता है, इट इज अ सस्पेंशन ऑफ, एक केमिकल होता है इसमें, इसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला भी बता देता हूं, Mg ब्रैकेट में OH नीचे होल ट्वाइस। ये फॉर्मूला होता है मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड का। देखो मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड मतलब हाइड्रो यानी कि हाइड्रोजन, और ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, तो ऐसे लिखते हैं उसको हम, और होल ट्वाइस। अभी ये पढ़ेंगे अपन ये सब, अभी टेंशन नहीं लेना है इस सब चीज का, ठीक है। अभी ये फॉर्मूले कैसे आते हैं, कैसे बनाते हैं फॉर्मूले, सब सीखेंगे थर्ड या फोर्थ चैप्टर में, से जस्ट वाले चैप्टर। इन वाटर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया। लाइम वाटर, लाइम वाटर, ठीक है, ये होता है सस्पेंशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है बच्चों CaOH होल ट्वाइस, जैसे ये था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये लाइम वाटर पता है कहाँ यूज होता है, ये यूज होता है व्हाइट वॉशिंग में। व्हाइट वॉशिंग जान रहे हो क्या होता है, दीवारों पे की जाती है पेंट करने से पहले, पुताई बोलते हैं जिसको, व्हाइट वॉशिंग, ठीक है, एकदम चूने का पानी होता है और थिक सा एक मटेरियल होता है, उससे पूरा पेंट करा जाता है दीवार पे, उसको व्हाइट वॉशिंग बोलते हैं। तो ईंट वीट से घर बनता है तो डायरेक्ट थोड़ी ना पेंट करते हैं उसको, पहले व्हाइट वॉशिंग करते हैं, सीमेंट के ऊपर व्हाइट वॉशिंग होती है, तो ये इससे होती है। अच्छा, लाइम वर्ड से कंफ्यूज मत होना, लाइम वर्ड जो है ये हम एक फ्रूट के लिए भी यूज करते हैं, है ना, मौसम्मी वगैरह को लाइम बोलते हैं हम, तो लाइम वाटर मतलब मौसम्मी का जूस नहीं है, ठीक है, ये कंफ्यूजिंग टर्म है। लाइम वर्ड हम कैल्शियम के कंपाउंड्स के लिए यूज करते हैं, कैल्शियम के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनके लिए अक्सर आप देखोगे आगे आने वाले चैप्टर में लाइम वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये कंफ्यूज मत होना इससे, ठीक है, लाइम वाटर। और भी आपके छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि मड इन वाटर, मिट्टी डाल दो, कीचड़ डाल दो पानी में, ठीक है, और क्या हो गया आपका मड इन वाटर, आटा डाल दो पानी में, ठीक है, ये हो गया एग्जाम्पल। और एक एग्जाम्पल मैंने पिछली बार लेक्चर में सॉल्यूशन में बताया है, कंपेयर किया था एक जगह प्रॉपर्टी में, तो ये एग्जांपल लिया था चॉक पाउडर इन वाटर, तो एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत एग्जांपल्स हैं सस्पेंशन के, बट दीज आर सम ऑफ दी कॉमन एग्जांपल्स जो कि आप एग्जाम में लिख के आ सकते हो। अच्छा, एक चीज ध्यान देना, एक चीज कंफ्यूजिंग है, बहुत बच्चों को कंफ्यूज करती है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है इसका नाम आगे जब हम कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ेंगे वहां भी लिखा हुआ है, कोलाइडल सॉल्यूशन की टेबल देखोगे टाइप्स की, वहां पर ये मेंशन्ड है, और अगर आप बुक्स वगैरह रेफर करोगे, दूसरी इंटरनेट सर्च करोगे तो वहां पर इसको सस्पेंशन में भी लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज मत होना इससे। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज एक्चुअली अ सस्पेंशन, इट इज नॉट अ कोलॉइडल सॉल्यूशन, ये बात ध्यान रखना है। क्या होता है, सस्पेंशन ही होता है, इट इज अ ट्रू सस्पेंशन, नॉट अ कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो चाहो तो वहां से इसको हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कई कई जगह मड इन वाटर भी कोलॉइडल सॉल्यूशन में डाला हुआ है, बट इट इज ऑल्सो अ सस्पेंशन, तो ये करेक्ट कर लेना, चीज करेक्शन में डाल देना, तो इसको नोट डाउन करेंगे। दीज आर सम ऑफ दी फ्यू एग्जांपल्स ऑफ सस्पेंशन। चलो मिटा दें,
समझ में आया सस्पेंशन क्या होता है? अच्छा, सस्पेंशन भी एक टाइप का मिक्सचर है, तो इसके भी कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं। जैसे सॉल्यूशन में याद करो, दो पार्ट पढ़े थे अपन ने, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। तो यहाँ पर भी सेम चीज होती है, कोई टेंशन नहीं लेना है। देखो यहाँ पे लिखा है ना सॉल्यूट करके, तो यहाँ पर भी एक कंपोनेंट को आप सॉल्यूट बोलोगे और दूसरा कंपोनेंट जो होगा वो सॉल्वेंट हो जाएगा। जो कम अमाउंट में होगा उसको हम सॉल्यूट बोल देते हैं, जो लार्जर अमाउंट में होता है उसको हम सॉल्वेंट बोल देते हैं। तो सेम कंपोनेंट यहाँ पर भी रहेंगे। सीधे अपन बढ़ते हैं अब लास्ट हेडिंग पे, और इसी के साथ ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा, और ये है प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? मैंने बोला था छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज्यादा इसमें कहानियां नहीं पढ़नी है, मल्टीपल लेक्चर की जरूरत नहीं है। प्रॉपर्टीज तो देखो बहुत सिंपल है। मैंने बोला था आप सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज का ट्रेंड याद कर लो। सॉल्यूशन में अभी मैंने प्रॉपर्टीज दिखाई थी, आई थिंक 6 या 7 प्रॉपर्टीज थी, 6 प्रॉपर्टीज थी कुल। तो जैसे प्रॉपर्टीज का हेडिंग पैटर्न वहां पर था, सेम वैसे ही हेडिंग पैटर्न में यहाँ लिखाऊंगा, तो याद करने में आसानी हो जाएगी एग्जाम में। ठीक है, बाकी कई सारे टर्म्स आएंगे, चीजें आएंगी, तो वो सब मैं सॉल्यूशन में काफी ऑलरेडी बता चुका हूं, तो क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है उसमें। चलो, पहली प्रॉपर्टी, नंबर 1 प्रॉपर्टी क्या होगी? किस टाइप का मिक्सचर होता है? ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? सस्पेंशन, सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। दैट इज, हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है? दैट इज नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि सॉल्यूट पार्टिकल्स डज नॉट डिसॉल्व, ऐसे भी लिख सकते हो। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होगी? किस टाइप का मिक्सचर है ये? वहां पर भी याद करो, सॉल्यूशन में भी हमने पहला पॉइंट क्या लिखाया था, वहां पर भी पहला पॉइंट यही था कि सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पहला पॉइंट, कि सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस बोले तो पार्टिकल्स का नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। नॉन यूनिफॉर्म मतलब सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व नहीं होंगे कभी भी आपके। पॉइंट नंबर 2। सेकंड पॉइंट क्या था याद करो, सॉल्यूशन में साइज ऑफ पार्टिकल के बारे में डिस्कशन किया था वहां। तो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हमने बोले थे बहुत छोटे होते हैं, है ना, 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं। यहाँ पे जस्ट अपोजिट है उसका। अपोजिट बोले तो सस्पेंशन के पार्टिकल बड़े होते हैं साइज में, बहुत लार्ज होते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन आर लार्जर देन 100 नैनोमीटर। यहां पर जो पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन के, वो 100 नैनोमीटर से भी बड़े होते हैं। जबकि सॉल्यूशन में याद करो क्या था, 1 नैनोमीटर से भी कम। 1 नैनोमीटर अपने आप में इतनी छोटी वैल्यू है, और उससे भी कम साइज के होते हैं सॉल्यूशन के पार्टिकल। जबकि यहां देखो, एक तो दूर की बात है 100 नैनोमीटर, और उससे भी ज्यादा बोल रहे हो आप, लार्जर देन 100 नैनोमीटर। ठीक है, तो 100 नैनोमीटर मीटर के में कितना होता है? लगभग 10⁻⁻7 मीटर के बराबर। ये भी याद कर लेना, ब्रैकेट में लिख लेना। तो यहां पर पार्टिकल का साइज काफी बड़ा होता है, दे मच लार्जर एज कंपेयर टू व्हाट, एज कंपेयर टू सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की तुलना में यहां पर पार्टिकल का साइज काफी ज्यादा बड़ा होता है। अब पार्टिकल साइज काफी बड़ा है, तो इनको आप आसानी से देख भी सकते हो। सॉल्यूशन में हम पार्टिकल्स को देख नहीं सकते थे, वाई? बिकॉज बहुत छोटे पार्टिकल्स थे, 1 नैनोमीटर से भी छोटे। इतने छोटे पार्टिकल्स को आप अपनी नॉर्मल आंखों से तो देखने की दूर की बात है, आप माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। यहाँ पर काफी बड़े हैं, इतने बड़े साइज के हैं, मिलीमीटर मिलीमीटर में चले जाते हैं कई बार, तो आप उनको आसानी से देख सकते हो। तो थर्ड पॉइंट क्या लिख देता हूं मैं, पार्टिकल्स
कैन बी इजिली सीन बाय नेकेड आई। नॉर्मल आंखों से, नेकेड आई मतलब नॉर्मली, बिना कोई लेंस वेंस लगाए, ऐसे ही देख के दूर से। तो यहाँ पे पार्टिकल का साइज इतना बड़ा होता है कि आप नॉर्मल विजन से भी उनको देख सकते हो। ठीक है, अब नॉर्मल आंखों से देख ले रहे हो तो माइक्रोस्कोप से तो दिख ही जाएंगे, कॉमन सेंस की बात है, इसलिए मैंने पीछे में माइक्रोस्कोप नहीं लिखा। पार्टिकल्स इतने इजीली दिख जाते हैं आंख में। क्लियर हुआ? पॉइंट नंबर 4 एंड फोर्थ पॉइंट इज इंपॉर्टेंट वन। याद करो सॉल्यूशन में, नहीं याद आ रहा नोट्स बनाए होंगे पलट के देखो। क्या चीज थी फोर्थ पॉइंट में? बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना आता है फोर्थ पॉइंट में, टिंडल इफेक्ट। याद है? टिंडल, टिंडल से टिंडा वर्ड, टिंडे की याद आती है। टिंडे की सब्जी किसी को पसंद नहीं है। साइंटिस्ट का नाम था टिंडल, अभी पढ़ेंगे उसके बारे में। कोलॉइडल सॉल्यूशंस में मेन डिस्कशन होगा टिंडल इफेक्ट के बारे में, क्योंकि वही होते हैं जो ट्रू टिंडल इफेक्ट शो करते हैं हमेशा, ऑल दी टाइम। सस्पेंशन में क्या होगा टिंडल इफेक्ट? अब देखो, टिंडल इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है? टिंडल इफेक्ट क्या होता है? टिंडल इफेक्ट सॉल्यूशन में बताया था मैंने, इट इज द फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स ऑफ मिक्सचर। जो भी मिक्सचर के अंदर पार्टिकल्स हैं या सॉल्यूट के जो भी पार्टिकल्स हैं, उन सॉल्यूट पार्टिकल से जब लाइट टकराएगी तो टकराने के बाद अगर उसकी स्कैटरिंग हो रही है, वो टकरा के अगर बिखर रही है, तो उस फिनोमेना को हम टिंडल इफेक्ट के नाम से जानते हैं। और टिंडल इफेक्ट हमको सॉल्यूशन में देखने को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि लाइट की स्कैटरिंग डिपेंड करती है पार्टिकल के साइज के ऊपर। अब पार्टिकल का साइज सॉल्यूशन में कितना छोटा था? 1 नैनोमीटर से भी कम, 10⁻⁹ मीटर से भी कम। इतने छोटे पार्टिकल से लाइट टकराएगी ही नहीं, आर पार चली जाएगी, देयर विल बी नो स्कैटरिंग, हेंस देयर विल बी नो टिंडल इफेक्ट इन सॉल्यूशन। तो वहां पर मैंने सस्पेंशन के साथ कंपेयर करके टिंडल इफेक्ट पढ़ाया था। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हो कि यहां पर पार्टिकल का साइज इतना तो बड़ा है कि आराम से लाइट स्कैटर हो जाएगी यहां पे। तो बिकॉज ऑफ लार्ज साइज ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ लार्ज साइज ऑफ पार्टिकल्स, दे कैन easily scatter the beam of light, the beam of light passing through it। समझ में आई बात? बिकॉज ऑफ लार्ज साइज ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा है, 100 नैनोमीटर से भी बड़ा है, बहुत बड़ा साइज है। तो ये आसानी से क्या कर सकते हैं? दे कैन इजिली scatter the beam of light passing through it। जैसे कि ये आपने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर के अंदर मैंने क्या ले लिया? कोई भी सस्पेंशन ले लिया। ठीक है, ये मैंने इसके अंदर सस्पेंशन ले लिया। कौन सा सस्पेंशन लोगे? चलो सैंड इन वाटर ले लेते हैं। सैंड इन वाटर क्या है? एक टाइप का सस्पेंशन है। अभी एग्जांपल में देखा हमने, रेत डाल दो पानी में और मिक्स कर दो अच्छी तरीके से। ठीक है, तो क्या होगा? ये आपने लिया है मान लो सॉल्वेंट वाटर, वाटर के अंदर क्या होंगे? सैंड के पार्टिकल्स होंगे, ये देखो। और जान रहे हो ना सैंड के पार्टिकल्स का साइज काफी बड़ा होता है, रेत का आप एक एक कण देख सकते हो आंखों से। वो बात अलग है आपकी आंखें कमजोर है, अगर चश्मा लगा है तो अलग बात है। ये आपके सॉल्यूट पार्टिकल्स हो गए। अब ऐसे में अगर आप इस पे लाइट डालोगे, ये मैंने लाइट डाली यहां से, ठीक है, ये क्या है? लाइट की रेज है। कैसे डालोगे लाइट? एक टॉर्च ले लो, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट ले लो जिससे लाइट फोकस हो सके। ठीक है, लाइट रेज डाली आपने यहां से। तो सिंस पार्टिकल का साइज काफी बड़ा है, 100 नैनोमीटर से भी बड़े हैं पार्टिकल, और ये डिसॉल्व भी नहीं हो रहे हैं सॉल्वेंट में। सॉल्यूशन में दो प्रॉब्लम आ रही थी। क्या? एक तो पार्टिकल बहुत छोटे थे, 1 नैनोमीटर से भी कम। इतने छोटे होने के कारण ना इधर उधर जाके छुप जाते थे। वो छुप जाना मतलब डिसॉल्व हो जाते थे पानी में, डिसअपियर ही हो जाते थे। अब डिसअपियर हो गए, नजर ही नहीं आएंगे, तो लाइट आएगी ढूंढती रह जाएगी, भैया कहां से टकराएं, यहाँ तो कोई नजर ही नहीं आ रहा।
ये तो गायब हो गए कहीं। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पर पार्टिकल्स नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, डिसॉल्व ही नहीं होते, ऐसे ही तैरते रहेंगे पानी के अंदर। तो जैसे ही लाइट आएगी, बिकॉज ऑफ लार्ज साइज ऑफ पार्टिकल इट कैन स्कैटर बैक, ये टकरा सकती है लाइट। अब अलग अलग एंगल से होती है स्कैटरिंग, जरूरी नहीं है ऐसे ही 45 डिग्री एंगल से हो। ये देखो टकराया, ये मान लो ऐसे चला गया, तो अलग अलग तरीके से स्कैटरिंग हो सकती है आपकी, ठीक है। ये लो, तो लाइट की रेज जो है वो पार्टिकल से टकराएंगी और टकराने के कारण क्या होगा, यहाँ पे स्कैटरिंग होगा लाइट का, स्कैटरिंग ऑफ द बीम ऑफ लाइट। और इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट, गिवन बाय टिंडल, साइंटिस्ट का नाम था, पूरा नाम पढ़ेंगे आगे। तो यहाँ पे पॉइंट में आगे लिख देता हूं, हैंस दे कैन शो टिंडल इफेक्ट, ठीक है। हैंस दे कैन, सॉरी पूरी चीज में लिखी, हैंस दे कैन शो टिंडल इफेक्ट अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट। अच्छा ये क्यों लिखा मैंने पीछे में, अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट का मतलब टिंडल इफेक्ट हमेशा नहीं दिखाते, ठीक है। ऐसा नहीं है कि टिंडल इफेक्ट शो कर रहे हैं तो हमेशा ही शो करेंगे, क्यों, ऐसा क्यों, अभी आगे अपन पढ़ेंगे। अभी ये आखिरी प्रॉपर्टी जो आएगी ना उसमें क्लियर कर दूंगा मैं। तो टिंडल इफेक्ट हमेशा शो नहीं करते सस्पेंशन, याद रखना। इसलिए टिंडल इफेक्ट की एक्चुअल जानकारी, एक्चुअल कंसेप्ट टिंडल इफेक्ट का आप कोलॉइडल सॉल्यूशन में पढ़ते हो। सॉल्यूशन में तो टिंडल इफेक्ट शो ही नहीं होता, तो वहां मतलब ही नहीं था डिटेल में पढ़ने का, फिर भी मैंने वहीं पर बता दिया था काफी कुछ। सस्पेंशन में भी शो होता है टिंडल इफेक्ट, बट हमेशा नहीं होता, कुछ देर के लिए होता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों, ये अपन आगे प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे, 6वीं प्रॉपर्टी में। कोलॉइडल सॉल्यूशन ही एकमात्र ऐसे सॉल्यूशन है जो प्रॉपर टिंडल इफेक्ट शो करते हैं और हमेशा शो करते रहते हैं, जब तक एग्जिस्ट करेंगे टिंडल इफेक्ट शो करते रहेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट, कुछ समय तक, एक पर्टिकुलर एक्सटेंट तक शो करेंगे, हमेशा नहीं। अच्छा टिंडल इफेक्ट शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस चीज को कंफर्म कैसे करोगे, देख के कैसे बताओगे आप कि इसमें टिंडल इफेक्ट शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। कैसे शो करोगे, कैसे देखोगे इसको, तो सिंपल सा तरीका है, सेम बीकर आप ले लो, ठीक है। ये आपने वही बीकर ले लिया, किसका, सैंड एंड वाटर का, या आपने इस तरीके से मिक्सचर ले लिया और इसमें क्या होंगे, इस तरीके से सैंड के पार्टिकल्स होंगे। तो कंफर्म करने का तरीका क्या होता है, टिंडल इफेक्ट शो होगा कि नहीं होगा। आप यहां से टॉर्च डालो, ये एक आपने टॉर्च ले ली यहां से, ठीक है, और टॉर्च की लाइट डालो आप यहां से, ये मैंने यहां से डाल दी टॉर्च की लाइट। तो टॉर्च की लाइट जैसे ही इस मिक्सचर के थ्रू पास होगी, तो बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ दीज लाइट पार्टिकल्स, लाइट की स्कैटरिंग होने के कारण, लाइट के इन पार्टिकल से टकराने के कारण आपको क्या होगा, इस लाइट का पूरा पाथ दिखाई देगा अंदर में, इस तरीके से, ठीक है। और ये यहां से बाहर निकल गई लाइट। तो ये जो इतना एरिया दिख रहा है आपका, इतना एरिया जो होता है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, पाथ ऑफ लाइट। लाइट का जाने का रास्ता, लाइट जाती हुई आपको नजर आएगी इस मिक्सचर में, तो पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल। ये चीज मैं सॉल्यूशन में बता चुका हूं, ठीक है। अगर इनकी जगह आप कोई सॉल्यूशन ले लो, जैसे शुगर एंड वाटर का मिक्सचर ले लो आप, वहां पर टॉर्च डालोगे तो आपको टॉर्च की रोशनी यहां तो दिखाई देगी, यहां से निकलती हुई भी दिखाई देगी, पर मिक्सचर के अंदर आपको जाती हुई नजर नहीं आएगी। ऐसा लगेगा कि यहां से टॉर्च डाली, यहां से रोशनी गई तो, और निकली भी, पर बीच में कहां गई, भगवान जाने। तो सॉल्यूशंस में हमको पाथ ऑफ लाइट विजिबल नहीं होता, इससे हम ये कंफर्म करते हैं कि वहां पर टिंडल इफेक्ट शो नहीं होता। जबकि यहाँ पे आप इजीली पाथ ऑफ लाइट देख सकते हो, और इसको देखने का और अच्छा तरीका है आपका लेजर। लाइट तो फिर भी आपको कई बार मिसलीड कर सकती है, नजर नहीं आ सकती है। लेजर पॉइंटर होता है ना, उसको अगर आप मार के देखो तो वो सबसे अच्छा कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। लेजर पॉइंटर ना आपको इसमें जाता हुआ दिखेगा अंदर से,
ऐसी एक रेड कलर की लाइट दिखाई देगी। तो इस तरह से हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि यहाँ पर टिंडल इफेक्ट शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल। तो ये था बच्चों फोर्थ प्रॉपर्टी रिगार्डिंग टिंडल इफेक्ट। मिटा दिया जाए, 4 प्रॉपर्टीज हो गई। प्रॉपर्टी नंबर 5, 5वीं प्रॉपर्टी क्या थी सॉल्यूशन में, याद करो, सेपरेशन। सॉल्यूशन में हमने क्या बोला था कि सॉल्यूट पार्टिकल्स को सॉल्वेंट से सेपरेट करना आसान नहीं होता। सॉल्यूशन के केस में सिंपल फिल्ट्रेशन करके आप सॉल्यूट को सेपरेट नहीं कर सकते। आप सोचो कि मैं किसी सॉल्यूशन को किसी छलनी में से किसी फिल्टर पेपर से अगर मैं पास कराऊं और वो फिल्टर पेपर में आपके सॉल्यूट अलग हो जाए, सॉल्वेंट अलग हो जाए उससे निकलने के बाद, जैसे चाय छानते हैं ना तो पानी पानी अंदर नीचे चला जाता है, ऊपर में सारा माल टाल रह जाता है। तो वैसी चीज सॉल्यूशन में पॉसिबल नहीं है। शुगर वाटर को आप फिल्टर से पास करोगे तो ऐसा का ऐसा आपको वापस नीचे से मिल जाएगा। यहाँ पर फिल्ट्रेशन हम कर सकते हैं, यहाँ पर सेपरेशन बहुत आसान है। रीजन वही है, पार्टिकल का साइज। सॉल्यूशन में हम सॉल्यूट पार्टिकल को सेपरेट इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि वो 1 नैनोमीटर से भी छोटे थे। अगर आप वहां फिल्टर पेपर ले भी लोगे, अगर छन्नी इस्तेमाल भी कर लोगे, तो वो पार्टिकल इतने छोटे हैं कि वो फिल्टर पेपर के आर पार चले जाएंगे, रुकेंगे ही नहीं। यहां पर क्या होता है बट यहां पर आप इजीली सॉल्यूट पार्टिकल को सेपरेट कर सकते हो फ्रॉम सॉल्वेंट पार्टिकल्स। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, सॉल्यूट पार्टिकल कैन बी सेपरेटेड easily from the mixture by the process of filtration। अब ये फिल्ट्रेशन एक्चुअली में कैसे करते हैं पता है? ऐसा नहीं चाय की छलनी लेके चले जाओ छानेंगे केमिस्ट्री में फिल्ट्रेशन करने का थोड़ा अलग तरीका होता है। देखो कैसे करते हैं फिल्ट्रेशन। सबसे पहले तो हम इस तरीके से एक फ्लास्क लेते हैं। एक मैंने क्या ले लिया, एक फ्लास्क ले लिया। कभी स्कूल की केमिस्ट्री लैब में देखोगे थोड़ा टेढ़ा बना है क्या, अब देख लेना भैया, क्या है बोर्ड बड़ा है ना थोड़ा तो टेढ़ा बनता है। एक फ्लास्क ले लो आप, इसको हम बोलते हैं कोनिकल फ्लास्क। इसके बारे में फिर पढ़ेंगे हम आगे मेथड्स ऑफ सेपरेशन में, कोनिकल फ्लास्क। इस कोनिकल फ्लास्क में आप इस तरीके से एक फनल डाल दो। फनल जान रहे हो क्या होता है? अभी देखो बनाऊंगा समझ में आ जाएगा। ये देखा होगा कभी, दूध वगैरह लेने जाते हैं, तेल वगैरह लेने जाते हैं। दिस इज कॉल्ड सेपरेटिंग फनल, सेपरेटिंग फनल। ठीक है, और क्या करते हैं देखो ध्यान से, यहीं पर हम क्या करते हैं, एक पेपर लगा देते हैं। एक पेपर आता है मार्केट में, जाओगे लैब में जाओगे, दिस इज कॉल्ड फिल्टर पेपर। ठीक है, इस तरीके से एक फिल्टर पेपर होता है, ऐसा चौकोर सा आता है और इसमें ना ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे होल्स होते हैं, वो दिखते नहीं है आपको। ठीक है, छलनी टाइप होती है, छलनी में छेद होते हैं, इस तरह से छोटे छोटे छेद होते हैं इसमें, तो वो हम यहाँ पे लगा देते हैं। और ऊपर से हम क्या डाल देते हैं इसके अंदर, कोई भी सस्पेंशन, कोई भी सस्पेंशन सॉल्यूशन ले लो आप, मिट्टी का ले लो, मड वाटर ले लो, वो ले लो, क्या चॉक पाउडर इन वाटर, कोई भी सस्पेंशन ले लो और आप इसको उसमें पोर कर दो। तो डालने से क्या होगा, पोर करने से क्या होगा, देखो जो भी आपके सॉल्यूट के पार्टिकल्स होंगे उसमें, जैसे कि एग्जांपल के लिए आपने क्या ले लिया, आपने ले लिया एग्जांपल सैंड इन वाटर का। ठीक है, सैंड इन वाटर का, तो सैंड आपका क्या हो गया यहाँ पे, सॉल्यूट हो गया, और वाटर आपका यहाँ पे क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स का साइज काफी बड़ा रहता है। देखो सॉल्वेंट कौन है, वाटर, वाटर के पार्टिकल का साइज तो उतना ही होगा जितना सॉल्यूशन के केस में था। भाई वाटर तो वही वाटर है ना जो हमने सॉल्यूशन में भी लिया था, वाटर के पार्टिकल का साइज तो फिक्स होगा, वो तो चेंज नहीं हो सकता। सारी गड़बड़ सॉल्यूट के कारण ही होती है। ठीक है, तो सॉल्यूट का पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा है, सॉल्यूट बहुत बड़े साइज के हैं, कितने होते हैं, 100 नैनोमीटर से भी बड़े होते हैं, याद करो। तो जिन पार्टिकल का साइज बड़ा है वो सारे पार्टिकल्स यहीं पे जमा हो जाएंगे। ये देखो, तो यहाँ पर आपके क्या हो गए,
ये क्या है, ये है सॉल्यूट के पार्टिकल्स। सॉल्यूट पार्टिकल्स आपके सारे के सारे यहाँ पे जमा हो जाएंगे सैंड के। इसको हम अदर लैंग्वेज में रेसिड्यू भी बोलते हैं। रेसिड्यू मतलब बचा हुआ मटेरियल। तो सॉल्यूट पार्टिकल सारे यहीं रह गए। क्यों रह गए? क्योंकि इनके पार्टिकल का साइज बड़ा है। बड़ा साइज होने के कारण ये फिल्टर पेपर के पोर्स में से पास नहीं हो पाएंगे। बचा हुआ जो आपका वाटर कंटेंट होगा, जो भी सॉल्वेंट होगा, वो आपका नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट देखो कौन है, वाटर है। वाटर के पार्टिकल का साइज छोटा होता है, तो ये आपके यहाँ पर क्या आ गए, सॉल्वेंट के पार्टिकल। सॉल्वेंट आपका यहाँ इकट्ठा हो गया। तो इस तरीके से हमने सॉल्यूट को सॉल्वेंट से सेपरेट कर दिया। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन। ठीक है। अच्छा, सॉल्यूट जो ऊपर में जमा हुए इसको हम रेसिड्यू बोलते हैं, और जो नीचे इकट्ठा हो जाता है इसको हम फिल्ट्रेट बोलते हैं। फिल्ट्रेट, फिल्टर होके जो निकला, फिल्ट्रेट। तो ये होती है प्रोसेस ऑफ क्या, फिल्ट्रेशन। इससे हम आसानी से इनको सेपरेट कर सकते हैं। तो ये थी आपकी प्रॉपर्टी नंबर 6। ठीक है, चलो छठवीं और आखिरी प्रॉपर्टी स्टार्ट करें। लास्ट प्रॉपर्टी क्या आएगी? ये डायग्राम ड्रॉ करना चाहते हो कर सकते हो, अदरवाइज एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, आगे फिर पढ़ेंगे सेपरेशन में। चलो, 6th प्रॉपर्टी, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अगर सॉल्यूशन देखा हो तो याद करो क्या थी 6th प्रॉपर्टी। देखो, छठवीं प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा था सॉल्यूशन में, कि अगर आप किसी सॉल्यूशन को कुछ समय के लिए अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दो, कहीं पर ऐसे रख दो बिना छेड़े, तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो हैं वो बॉटम में आके सेटल डाउन नहीं होंगे। आप अगर ये सोचो कि कुछ समय तक डिस्टर्ब ना करो अगर आप, तो सॉल्यूट पार्टिकल हो सकता है निकल के आ जाएं और नीचे में जाके बैठ जाएं। ऐसा सॉल्यूशन में कभी भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। पार्टिकल छोटे होते हैं सॉल्यूट के, तो छोटे होने के कारण वो पूरी तरीके से पानी में घुल मिल जाते हैं। अब एक बार वो पानी में पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गए तो सवाल ही नहीं उठता उनका सॉल्वेंट से बाहर निकलने का और नीचे में जाके बैठने का। समझ रहे हो? ऐसे ही पार्टिकल्स आपके अलग से जाके नीचे बैठ सकते हैं जो डिसॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, और वही चीज सस्पेंशन में होती है। याद करो, सस्पेंशन में क्या होता है, सस्पेंशन में पार्टिकल का साइज काफी बड़ा होता है, बड़ा साइज होता है, और ये डिसॉल्व भी नहीं हो पाते पूरी तरीके से, वहीं पर तैरते रहेंगे। अब तैरते 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 क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब ग्रेविटी के संपर्क में आकर के वो नीचे में तैर के क्या हो जाएंगे, बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगे। तो ये चीज हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, पार्टिकल्स का सेटल डाउन होने वाला प्रॉपर्टी, 6th प्रॉपर्टी। तो क्या होती है 6वीं प्रॉपर्टी? यहाँ पर अपन लिख लेते हैं, द सॉल्यूट पार्टिकल्स settle down when the solute particles settle down at bottom when left undisturbed। अगर आप बिना डिस्टर्ब किए उस सस्पेंशन को कुछ समय के लिए अगर आप छोड़ दोगे, कहीं पर रख दोगे, तो आप क्या देखोगे कि कुछ समय बाद सॉल्यूट के पार्टिकल्स धीरे धीरे होकर तैर के बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगे, जमीन में आ जाएंगे, तली में आ जाएंगे उसके। ठीक है, देखो ये बनाया मैंने एक और बाल्टी, कंटेनर लिया मैंने। क्या ले लिया मैंने? एग्जाम्पल के लिए सैंड एंड वाटर का ही एग्जाम्पल ले लो। चलो, सैंड एंड वाटर का एग्जाम्पल, ये मैंने एक मिक्सचर ले लिया सैंड एंड वाटर का, एक सस्पेंशन है ये। ठीक है, तो ये आपका वाटर हो गया, इसके अंदर ये दो ऐसे वाटर बना दिया मैंने, और इसके अंदर क्या होंगे, सैंड के पार्टिकल्स होंगे। ये रहे आपके सैंड के पार्टिकल्स, ये रहे। ठीक है, क्या है इनको आप बोल सकते हो, सस्पेंडेड सैंड पार्टिकल। सस्पेंडेड रहते हैं इसलिए इसको सस्पेंशन बोलते हैं। आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया, या आप बोल सकते हो स्टीयरिंग कर दी इसकी। स्टीयरिंग करना, स्टीयरिंग मतलब
आप कोई ग्लास रॉड ले लो और ग्लास रॉड से इसको पूरी तरीके से डिजोल्व कर दो। ऐसे ग्लास रॉड ले लो आप, ऐसे डंडी ले लो कोई भी, ठीक है। डंडी से आपने क्या कर दिया, इसको मिक्स कर दिया अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद अब आप इसको ऐसे ही कुछ समय के लिए छोड़ दो, ठीक है। आपने क्या किया, इसको मिक्स करने के बाद यू लेफ्ट अनडिस्टर्ब, आपने इसको बिना डिस्टर्ब किए कुछ समय के लिए ऐसे ही यूं ही छोड़ दिया। तो क्या देखने को मिलेगा आपको, क्या देखने को मिलेगा, चमत्कार। चमत्कार नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे देखो, ये तो रहा आपका पानी। पानी तो ऐसा का ऐसा तैर रहा होगा बढ़िया, उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको तो कोई परेशानी नहीं है। पर जो सैंड के सस्पेंडेड पार्टिकल्स थे वो क्या होंगे, आप देखोगे वो तली में आके इस तरीके से जमा हो जाएंगे। ये देखो, अब ऐसे ही बना दे रहा हूं रैंडमली। ये क्या है, आपके सैंड के पार्टिकल्स है। दीज आर दी पार्टिकल्स ऑफ सैंड settled down at bottom। समझ में आया। तो ये एक खास प्रॉपर्टी होती है सस्पेंशन की, कि सस्पेंशन को आप अगर अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लो, खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर दो, और मिक्स करने के बाद अगर आप उसको ऐसे ही कुछ समय के लिए छोड़ दोगे अनडिस्टर्ब, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो जो आपके सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो एक एक करके बॉटम में आते जाएंगे और वहीं पर लेट जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है। ऐसी प्रॉपर्टी हमको सस्पेंशन में देखने को मिलती है। और ऐसे टाइप के मिक्सचर्स को हम क्या बोलते हैं, अनस्टेबल मिक्सचर। ये अच्छी प्रॉपर्टी नहीं है। ये अच्छी प्रॉपर्टी है क्या भाई, अच्छी प्रॉपर्टी तो वो ही हुई ना जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गए हो, कंप्लीटली डिसॉल्व हो गए हो, ठीक है, उसको हम स्टेबल बोलेंगे। ये कैसे हुए, अनस्टेबल हुए। ये अच्छी चीज थोड़ी ना यार। पहले तो आप मिक्स कर दोगे, देखो इनिशियली जब आप मिट्टी डाल के इसको मिक्स करोगे तो पहले तो आपको पूरा का पूरा मिक्सचर ना एकदम ब्राउन कलर का दिखेगा। ये लगेगा देखने में कि अरे यार मिट्टी तो पूरी तरीके से मिक्स हो गई, चलो आपने रख दिया, छोड़ दिया और चले गए आप। थोड़ी देर बाद आके क्या देखोगे आप, पानी पानी तो ऊपर में अलग से दिखेगा आपको ट्रांसपेरेंट, और मिट्टी पूरी की पूरी कहाँ आ जाएगी, जमीन में सेटल डाउन हो जाएगी बॉटम में आके। ये क्या हुआ, पहले तो लग रहा था मिक्स हो गया, बाद में नीचे आके बैठ गए। तो इस कारण से हम इन मिक्सचर को अनस्टेबल बोलते हैं। भैया अनस्टेबल है, इनका कोई भरोसा नहीं है, कब कैसा बिहेवियर शो कर दें, अनस्टेबल है। तो यहाँ पे लिख देता हूं, एंड इट इज कंसिडर्ड एन अनस्टेबल मिक्सचर। तो ऐसे मिक्सचर्स को हम अनस्टेबल बोलते हैं जिनमें पार्टिकल कुछ समय बाद क्या हो जाए, बॉटम में आके सेटल डाउन हो जाए। क्यों होते हैं बॉटम में सेटल डाउन, दो रीजंस के कारण। एक तो पार्टिकल का साइज काफी बड़ा है, 100 नैनोमीटर से भी ज्यादा है। साइज बड़ा है तो ऑब्वियसली भारी भी होंगे पार्टिकल्स वजन में, तो इस कारण ग्रेविटी के इफेक्ट में नीचे आ जाएंगे। और दूसरी चीज, वो पूरी तरीके से डिसॉल्व भी नहीं होते मिक्सचर में, ऐसे तैरते रहते हैं सस्पेंडेड आवारा टाइप से, तो कुछ समय बाद नीचे आ जाते हैं, ठीक है। तो इनको हम अनस्टेबल बोलते हैं। जबकि सॉल्यूशन में क्या होता था, ऐसा कुछ नहीं होता था। तो सॉल्यूशन में हमने क्या बोला था कि दे आर कंसीडर्ड अ स्टेबल मिक्सचर, स्टेबल सॉल्यूशन बोलते हैं उनको हम, अच्छे होते हैं। तो ये एक आखिरी प्रॉपर्टी जो मैं बताना चाह रहा था, समझ में आया। अब देखो, मैंने जब मैं कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ा रहा था, आई थिंक फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ा रहा था, टिंडल इफेक्ट की। तो वहां पर एक चीज मैंने मेंशन करी थी कि टिंडल इफेक्ट ये एक सर्टेन एक्सटेंट तक ही शो करते हैं, हमेशा नहीं शो करते टिंडल इफेक्ट, पूरे टाइम शो नहीं करते, थोड़ी देर के लिए शो करते हैं। ऐसा क्यों, मैंने बोला था उसका आंसर सिक्स्थ वाली प्रॉपर्टी में छुपा हुआ है। अब आप 2 मिनट जरा सा देख करके लॉजिक लगाओ, सोचो ऐसा क्या प्रॉपर्टी है इसकी सस्पेंशन की जिसके चलते ये टिंडल इफेक्ट कुछ देर के लिए शो करते हैं, बाद में शो करना बंद कर देते हैं। बताओ, सोचो, बहुत सिंपल है। देखो, टिंडल इफेक्ट में जो लाइट की स्कैटरिंग होती थी वो किससे होती थी, सॉल्यूट के पार्टिकल से होती थी ना भाई। जो भी लाइट की बीम जाती थी वो सॉल्यूट पार्टिकल से टकराती थी और टकरा के स्कैटर होती थी, उसी को हम टिंडल इफेक्ट बोलते थे। और जिसके चलते हमको बीम ऑफ लाइट ऑब्जर्व भी होती थी, जाती हुई दिखाई पड़ती थी, तो हम बोल देते थे तो बढ़िया टिंडल इफेक्ट शो हो रहा है इसमें।
अब सस्पेंशन में क्या होता है, देखो इनिशियली जब आप ये मिक्सचर प्रिपेयर करते हो तब तो आपके सॉल्यूट के पार्टिकल सस्पेंडेड रहते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं। थोड़ी देर तक तो आपके सॉल्यूट पार्टिकल आपके सॉल्यूशन में रहेंगे, मिक्सचर में रहेंगे आपके। तो तब जो टिंडल इफेक्ट आप इसमें करोगे तो आपको अपीयर होगा। देखो जब तक सॉल्यूट पार्टिकल सस्पेंडेड हैं मिक्सचर के अंदर तब तक आप इसमें टिंडल इफेक्ट देख सकते हो। मतलब अभी ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में आपको टिंडल इफेक्ट देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि अभी जो सॉल्यूट पार्टिकल है वो मिक्सचर में ही, पानी में ही तैर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं। ऐसे में अगर आप यहाँ से लाइट डालोगे तो क्या होगा, लाइट इसमें जाएगी टकरा के स्कैटर होगी, यहाँ जाएगी टकरा के स्कैटर होगी, यहाँ जाएगी टकरा के स्कैटर होगी। तो शुरुआत में तो टिंडल इफेक्ट आपको अच्छे से देखने को मिल जाएगा। और जब आप इसको कुछ समय ऐसे ही छोड़ दोगे, ऐसे ही रख दोगे कुछ समय के लिए, अनडिस्टर्ब छोड़ दोगे, तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद सॉल्यूट पार्टिकल जमीन में आ जाते हैं बॉटम में, और ऊपर में क्या रह जाता है, सिर्फ प्योर वाटर, सिर्फ पानी। अब ऐसे में अगर आप टॉर्च की लाइट डालोगे और ये सोचोगे कि यहाँ पे लाइट की स्कैटरिंग हो तो क्या होगी, कुछ सोचो, लॉजिक लगाओ, चांस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो स्कैटरिंग हो रही थी लाइट की वो किससे टकराने के कारण हो रही थी, सॉल्यूट पार्टिकल से। अब तो सॉल्यूट पार्टिकल नीचे आ गए, तली में आ गए। अब अगर आप यहाँ से लाइट डालोगे भी टॉर्च की, तो टॉर्च की लाइट अब किसमें से क्रॉस होगी, पानी में से। अब पानी के पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है, वाटर के पार्टिकल्स तो साइज में छोटे होते हैं, वो तो स्कैटरिंग शो नहीं करते लाइट की, तो लाइट आर पार चली जाएगी और आपको टिंडल इफेक्ट देखना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ी देर के बाद सस्पेंशन टिंडल इफेक्ट शो करना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ समय बाद सॉल्यूट पार्टिकल जमीन में आ जाते हैं। अभी जमीन में आ गए तो लाइट की स्कैटरिंग ही नहीं करेंगे, लाइट की स्कैटरिंग नहीं करेंगे तो टिंडल इफेक्ट दिखना बंद हो जाएगा। तो शुरुआत में दिखेगा, फिर नहीं दिखेगा। इसलिए मैंने बोला कि अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट ही आप टिंडल इफेक्ट सस्पेंशन में देख सकते हो, प्रॉपर ट्रू टिंडल इफेक्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। रीजन 6 पॉइंट में छुपा हुआ है। समझ में आ गया? तो ये थी आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। 6 प्रॉपर्टीज थी, सॉल्यूशन में पढ़े थे, वही पैटर्न 6 प्रॉपर्टीज का हमने यहाँ भी कवर कर लिया है। और सेम पैटर्न में हमने पढ़ा, देखो 6 प्रॉपर्टीज को सेम हेडिंग पैटर्न रखा है, कोई अलग नहीं है तरीका। ठीक है, तो इसी के साथ अपना टॉपिक सस्पेंशन का ओवर होता है। छोटा सा टॉपिक था, मैंने बोला था एक लेक्चर में फिनिश हो जाएगा। अब अगले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन थोड़ा सा मतलब सस्पेंशन से थोड़ा बड़ा है, ठीक है, क्योंकि वहां पर टिंडल इफेक्ट भी अपन थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझेंगे तरीके से, मैकेनिज्म के थ्रू। तो हो सकता है कोलॉइडल सॉल्यूशन में 2 लेक्चर्स लग जाएं। एक लेक्चर में अपन कोलॉइडल सॉल्यूशन की डेफिनेशन और उसके टाइप्स डिस्कस कर लेंगे। जैसे सॉल्यूशन में टाइप्स पढ़े थे ना, सॉलिड एंड सॉलिड, सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड एंड गैस, वैसे ही कोलॉइडल सॉल्यूशन में भी एक क्लासिफिकेशन होता है। तो कुछ नहीं है, एग्जांपल्स बस याद करने हैं। और फिर एक लेक्चर में अपन प्रॉपर्टीज निपटा लेंगे, तो प्रॉपर्टीज में ही टिंडल इफेक्ट भी आ जाएगा वहां पर, तो उसको और अच्छी तरीके से डिटेल में कवर कर लेंगे। बस फिर बचेंगे इस चैप्टर में मेथड्स ऑफ सेपरेशन। अलग अलग सेपरेशन के मेथड्स हैं उसमें, कैसे आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट को सेपरेट करोगे, तो उनके लेक्चर थोड़े अलग चलेंगे। तो थोड़ा लेंदी चैप्टर तो है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कवर कर लेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, अभी तो समय है। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, चलो नोट कर लेना।